पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत पिछड़ा जिला सिद्धार्थनगर देश के 108 निर्धनतम जनपदों में से एक। यहां जिले की 90% आबादी खेती पर निर्भर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा लगभग हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। और जिले की प्रगति को और पीछे ढकेल देता है। जिले में बहने वाली मुख्य नदियां राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा और कूड़ा आदि हैं। सभी नदियां सीधे हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और पूरे वेग से जिले में प्रवेश करती हैं। इसीलिए बाढ़ के समय यहां तबाही अधिक होती है। बलरामपुर में बहने वाली राप्ती नदी के उत्तर गईजहवा स्टेशन से लेकर सौरतगढ़ बैराज तक, बाणगंगा बैराज तक का सारा पानी इसी बूढ़ी राप्ती नदी में आकर मिलता है, जिससे यहाँ पर पानी का दबाव अधिक हो जाता है और बाढ़ की स्थिति गंभीर हो जाती है। और इसकी सर्वाधिक मार झेलता है यहाँ का किसान, क्योंकि बाढ़ फसल चक्र को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। हमारे ग्राम सभा बांकी में जो परिस्थिति गुजर रही है कि बड़े बड़े विधायक या एमपी या हमारा भारत सरकार जरा सा ख्याल नहीं कर रहा है कि जो माँ बहनों की जो दुर्दशा गुजर रही है, बाढ़ से और पानी से भरी हुई है, चारों तरफ सब कटाने कट गई हैं, बंधा वगैरह, और गाय भैंस आदमी को निकलने को जगह नहीं है। कहाँ तक परिस्थिति बताया जाए। क्षेत्र की इसी प्रमुख समस्या से निपटने के लिए शोहरतगढ़ पर्यावरण समिति ने जिले के जोगिया विकास खंड की 15 ग्राम पंचायतों के साथ हस्तक्षेप की शुरुआत की। उद्देश्य था प्रभावी सुशासन एवं सशक्त समूहों द्वारा बाढ़ के दुष्प्रभावों को समुदाय आधारित बेहतर बाढ़ प्रबंधन द्वारा कम करना। शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर की एक स्वैच्छिक संस्था है, जो गत 20 वर्षों से पर्यावरण, कृषि, आपदा, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आम जनता को जागरूक कर रही है। और उसका यह मिशन है, एक प्रयास है, जिससे कि गरीबी कम हो सके। पिछड़ा होने के कारण इस जिले के कई गांव अभी भी संपर्क मार्गों से कटे हैं और इलाके में कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त जोश, उत्साह और समर्पण की आवश्यकता थी। संस्था के एक एक कार्यकर्ता ने इसी जज्बे से हस्तक्षेप को लागू करना प्रारंभ किया। हस्तक्षेप के 5 बिंदु थे: समुदाय आधारित संगठन का निर्माण, अगैती धान की खेती, नकदी फसल, प्रभावी सुशासन और नीतिगत पैरवी। समुदाय आधारित संगठनों के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। सदस्यों को चयनित करके उनको प्रशिक्षित किया गया। उद्देश्य था उन्हें संगठित करना, उनकी बाढ़ पूर्व तैयारी की पृष्ठभूमि तैयार करना और उन्हें जागरूक बनाना। इसके लिए विभिन्न शैक्षणिक सत्र चलाए गए। साथ ही साथ पशु सहायकों, दाइयों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया गया। नहीं, पहले हमन को ये जानकारी नहीं रहा साहब। गंवर मसला यह रहा कि बच्चा पैदा कई दिन गंवर मसला गंदी फंदी चाहे जो कपड़ा पाई गई न, गंदी फंदी डोरा पाई गई न, धागा पत्ती पाई गई, नार काट के बगले सुताई दीन, ओका ठंड पानी या गर्म पानी से नहुआए दीन। साहब गंवर मसला तो यही बात कुल रहा है, लेकिन अब आप लोगों के बताए में तो बहुत भारी कुल बात है। उतना बात जब देहात के आदमी सीख लिए करें, जेकरे पास बच्चा होने की संभावना है, जब करें तब तो सही है, नहीं तो आप लोगों का कहबो गलत है।
स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ये प्राप्त हुआ कि सबसे पहले मनुष्य को सुंदर हवा और स्वच्छ पानी तथा स्वच्छ भोजन करना चाहिए। यदि सुंदर हवा, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पानी आदमी नहीं पीता है तो उसे संसार की सारी बीमारियों से घेर लेंगी। इसलिए सबसे पहले हमें इसी चीज़ की ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए गहराई तक का पानी पिएं, अधिक से अधिक गहराई का पानी पिएं। और मान लिया बाढ़ में कहीं पानी पीना है, बाढ़ में नल का पानी पी रहे हैं तो उसको गर्म करके पिया जाए।